हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस से टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में स्टेट, बीपीएससी, रेलवे, बीएसएससी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को दोस्तों अवश्य ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों, आज के जनरल साइंस क्लास के दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव श्वसन नली की लंबाई बताइए इनमें से कितनी होती है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर कि 5 सेंटीमीटर, बी में है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, सी में है 12 सेंटीमीटर, डी में है 15 सेंटीमीटर। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए, जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। इनमें से कि मानव श्वसन नली की लंबाई बताइए इनमें से कितनी सेंटीमीटर होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों 12 सेंटीमीटर होती है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर ध्यान देंगे दोस्तों नियंत्रण रखता है। बताइए इनमें से कौन सा भाग। ए में है दोस्तों प्रमस्तिष्क या फिर बी में है अनुमस्तिष्क, सी में दोस्तों मेड्यूला या फिर डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर दोस्तों नियंत्रित रखता है। बताइए नियंत्रण रखता है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केयर करेंगे सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेड्यूला। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि मस्तिष्क का ध्यान देंगे दोस्तों मेड्यूला भाग है जो श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक मीन्स दोस्तों केयर करेंगे पिगमेंट। बताइए इनमें से क्या है। ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से। ए में है यूरोफोम, बी में है यूरोक्रोम, सी में दोस्तों ध्यान देंगे यूरोग्राम या फिर डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन यूरोक्रोम। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में ध्यान देंगे, हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। बताइए, केयर करेंगे दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से। ए में है ब्राही निषेचन, बी में है दोस्तों अंतः निषेचन, सी में है दोनों सही है या फिर डी में है कोई भी नहीं। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे अंतः निषेचन दोस्तों पाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहलाता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मस्तिष्क में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण बताइए क्या कहलाता है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे मेनिंजाइटिस या फिर दोस्तों बी में है पेरिकार्डियम या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है हाइपोथैलेमस या फिर
डी में है दोस्तों फोरहेड। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर बताइए क्या होगा कि मनुष्य में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण बताइए इनमें से क्या कहलाता है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ध्यान देंगे कि मस्तिष्क में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण दोस्तों मेनिंजाइटिस कहलाता है, मेनिंजाइटिस कहलाता है। दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार केयर करेंगे दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। लाइक दोस्तों आप लोग अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों केयर करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है दोस्तों बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का दोस्तों बताइए कौन सा भाग करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। ए में दोस्तों सेरिब्रम, बी में है सेरिबेलम, सी में है हाइपोथैलेमस या फिर डी में है मेडुला। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट सही हमारा आंसर क्या होगा बताइए, जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का दोस्तों केयर करेंगे। ध्यान देंगे सेरिब्रम करता है कौन सा भाग दोस्तों, तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है बताइए, जल्द से जल्द बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है बताइए, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला या फिर डी में है हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन की शारीरिक संतुलन हेतु ध्यान देंगे मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों सेरिबेलम उत्तरदायी होता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक बताइए इनमें से कौन है बताइए। ए में दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से आप केयर करेंगे। ए में है आर्थर कोरेनबर्ग या फिर दोस्तों बी में है बीडल एंड टॉटम या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है मार्टिन, डी में है बारबरा मैकलिंटोक। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक इनमें से कौन है बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन बारबरा, ध्यान देंगे बारबरा मैकलिंटोक हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केयर करेंगे दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग का निर्धारण किस गुण सूत्र द्वारा होता है बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंग का निर्धारण बताइए किस गुण सूत्र द्वारा होता है। 22वें जोड़े द्वारा, बी में दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर 20वें जोड़े द्वारा, सी में है 23वें जोड़े द्वारा या फिर डी में है सभी के द्वारा। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 23वें जोड़े द्वारा दोस्तों लिंग का निर्धारण होता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे मानव त्वचा का रोग किस वर्णक के कारण होता है दोस्तों बताइए। मानव त्वचा का रोग किस वर्णक के कारण होता है दोस्तों, जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ए में दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे मिलानिन के कारण या फिर दोस्तों लिग्निन, सी में है कैरेटिन या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है जेंटोफिल। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि मानव त्वचा का रोग किस वर्णक के कारण होता है, बताइए इनमें से किस वर्णक के कारण होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों मिलानिन के कारण होता है, हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि त्वचा का मुख्य संगठक बताइए इनमें से कौन है, मिलानिन है, लिग्निन है,
टैनिन है या फिर दोस्तों डी में है कोलेजन है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा कि त्वचा का मुख्य संगठक बताइए इनमें से कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों कोलेजन है। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि त्वचा का मुख्य संगठक इनमें से कोलेजन है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि कुष्ठ रोग, ध्यान देंगे कुष्ठ रोग मींस दोस्तों लेपर्सी के जीवाणु की खोज बताइए किसने की। बताइए दोस्तों लेप्रसी के जीवाणु की खोज बताइए किसने की। ए में है दोस्तों पिंकस ने, बी में है फंक ने, सी में है हेंसेन, डी में है दोस्तों हेंस ने। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा, बताइए जल्द से जल्द। और दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से दोस्तों प्रिपेयर हो सके। तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज दोस्तों बताइए किसने की। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा, ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हेंसेन ने। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि प्रोटीन की इकाई बताइए इनमें से क्या है। ए में है दोस्तों वसीय अम्ल है, या फिर बी में है दोस्तों ग्लिसरॉल है, सी में है अमीनो अम्ल है, डी में है दोस्तों ग्लूकोज है। तो दोस्तों बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर कि प्रोटीन की इकाई इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि प्रोटीन की इकाई इनमें से अमीनो अम्ल है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि एटीपी का निर्माण दोस्तों बताइए कहाँ होता है। ए में दोस्तों लाइसोसोम में, बी में है कोशिका भित्ति में, सी में है दोस्तों साइटोप्लाज्म में, डी में है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि एटीपी का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का भी यदि आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों बहुत ही अफसोस वाली बात है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए क्या होगा कि एटीपी का निर्माण बताइए कहाँ होता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप डी ऑप्शन दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि ऊर्जा का, ध्यान देंगे दोस्तों पिरामिड होता है दोस्तों बताइए। ए में है उल्टा, बी में है सीधा, सी में है वृत्ताकार, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है लंबवत। तो दोस्तों बताइए कि ऊर्जा का पिरामिड होता है दोस्तों बताइए कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, वृत्ताकार होता है, या फिर दोस्तों डी में है लंबवत होता है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा कि ऊर्जा का पिरामिड इनमें से बताइए कैसा होता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन सीधा होता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे अम्ल वर्षा का कारण दोस्तों बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण इनमें से क्या है बताइए। ए में है CO2 प्लस SO2 केयर करेंगे, बी में है NO2 प्लस SO2, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है CO2 प्लस NO2, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है CO2 प्लस N2। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि अम्ल वर्षा का कारण इनमें से बताइए क्या है, कौन है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे NO2 प्लस SO2 हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सोडियम ऑक्साइड इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि हमारे शरीर के किस अंग में दोस्तों एंटीबॉडी बनते हैं, बताइए किस अंग में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए क्या होगा। यकृत, पलीहा, बी में है अस्थि मज्जा, या फिर डी में है दोस्तों टॉन्सिल। तो दोस्तों बताइए क्या होगा कि हमारे शरीर के किस अंग में दोस्तों एंटीबॉडी बनते हैं। दोस्तों बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों टॉन्सिल, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि ट्रिप्सिन क्या है। बताइए ट्रिप्सिन क्या है। इनमें से हार्मोन है, विटामिन है, सी में दोस्तों एंजाइम है या फिर डी में है लवण है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ट्रिप्सिन इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ट्रिप्सिन। एंजाइम है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान बताइए कितना होता है। दोस्तों बताइए 4, 6, 7 या फिर 9। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों, बी ऑप्शन 6 होता है हमारा बी ऑप्शन यानी 6 इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार की क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम बताइए किसने दिया था। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम दोस्तों बताइए सबसे पहले किसने दिया था। ए में है जॉन डाल्टन ने या फिर दोस्तों केयर करेंगे ए में है जॉन डाल्टन, बी में है फैकस ने या फिर दोस्तों सी में है मेलियस फ्लॉन्ग ने या फिर दोस्तों केयर करेंगे मेलियस फ्लॉन्ग है। ठीक है, केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से। डी में दोस्तों वाल्डेयर। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम बताइए किसने दिया था। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन यानी वाल्डेयर ने। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार केयर करेंगे कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। बताइए दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द क्या होगा कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा है जो दोस्तों पानी के ऊपर रहता है। बताइए 1/10, बी में दोस्तों 1/5, सी में है 1/100, डी में है 1/9। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, केयर करेंगे कि जब बर्फ पानी में तैरती हो तो ध्यान देंगे तैरती है तो उसके आयतन की ध्यान देंगे दोस्तों एप्पल यानी 1/10 हिस्सा है जो दोस्तों पानी के ऊपर रहता है। तो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। हमारा क्वेश्चन है कि अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों बताइए डिटर्जेंट यदि हम लोग पानी में दोस्तों मिलाते हैं तो दोस्तों पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। ए में है दोस्तों घटता है, बी में है बढ़ता है, सी में है समान ही रहता है या फिर डी में है कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिटर्जेंट मींस दोस्तों अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों केयर करेंगे घटता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से बताइए क्या होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा धातु होता है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे चांदी, बी में है सोना, सी में है दोस्तों लोहा, डी में है पारा। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से बताइए कौन सा धातु होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पारा धातु होता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि जाड़े के दिनों में ध्यान देंगे दोस्तों पेंडुलम घड़ी हो जाती है। बताइए तेज हो जाती है, सुस्त हो जाती है या फिर दोस्तों सी में है कोई परिवर्तन नहीं, डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। जाड़े के दिनों में दोस्तों पेंडुलम घड़ी हो जाती है। दोस्तों बताइए क्या होती है। बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन
कि जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी दोस्तों तेज हो जाती है, अर्थात हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आप ए ऑप्शन चूज किए हैं, बताए हैं, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है, क्या करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों कि कैमरे की दीवार मीन्स ध्यान देंगे शटर पर कौन सा लेंस होता है दोस्तों, बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा कि कैमरे की दीवार मीन्स दोस्तों शटर पर कौन सा लेंस इनमें से होता है, बताइए। कैमरे की दीवार पर दोस्तों बताइए कौन सा लेंस होता है। ए में है उत्तल लेंस, बी में है दोस्तों अवतल लेंस, सी में है नतोदर, या फिर दोस्तों डी में है उभयतल। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कैमरे की दीवार पर दोस्तों इनमें से क्या करेंगे, डी ऑप्शन ध्यान देंगे। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उभयतल, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। नेत्र तंतु दोस्तों बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन, अपवर्तन, सी में है विवर्तन, डी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए क्या होगा कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, बताइए दोस्तों किससे। ए में है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है, या फिर बी में है पानी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है, या फिर दोस्तों सी में है आवाज का पानी के साथ संबंध से, या फिर दोस्तों केयर करेंगे, या फिर डी में है पानी के तकनीक के संरक्षण से। तो दोस्तों बताइए हाइड्रोपोनिक्स किससे इनमें से संबंधित है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ए ऑप्शन कि हाइड्रोपोनिक्स ध्यान देंगे मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। तो दोस्तों ए ऑप्शन, यदि आप अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, दोस्तों बताइए किसके द्वारा। ए में है क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, बताइए किससे दोस्तों। बी में है ओजोन की घुली हुई मात्रा से, सी में है नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, या फिर डी में है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, दोस्तों बताइए इनमें से किससे। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नदियों में जल प्रदूषण ध्यान देंगे दोस्तों ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से माप की जाती है। दोस्तों किससे माप की जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे इसी प्रकार की कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा दोस्तों बताइए क्या कहलाती है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा बताइए इनमें से क्या कहलाती है। ए में है मैमोलॉजी, बी में है दोस्तों केयर करेंगे ध्यान देंगे दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, या फिर सी में है केयर करेंगे दोस्तों इंटैमोलॉजी, या फिर डी में है इकिथियोलॉजी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा इनमें से क्या कहलाती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों मैमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, तो मैमोलॉजी कहलाती है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि अमीबा का प्रचलन अंग बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि अमीबा का प्रचलन अंग
इनमें से बताइए क्या है, सीलिया है या फिर दोस्तों केयर करेंगे फ्लैजीला है या फिर सी में है कुटपाद है, डी में दोस्तों केयर करेंगे टेंटिकल्स है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि अमीबा का प्रचलन अंग इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों कुटपाद है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के हम लोग जनरल साइंस के क्लास का दोस्तों यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।